नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और जैसा कि वीडियो की हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसमें आज मैं अपना निजी अनुभव ही शेयर करूंगा। जब आज से 3 से साल पहले लगभग मैंने क्रेडिट कार्ड लिया था तो मुझे क्रेडिट कार्ड देने वाले ने बहुत सारे फ़ायदे बताए थे और मैं वो सारे फ़ायदे भूल चुका हूँ, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ वो फ़ायदे बताऊँगा जो मैं स्वयं यूज़ कर रहा हूँ, जिनका लाभ मुझे खुद मिल रहा है। इसमें मैं आज के वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं और कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो मैं खुद ले रहा हूँ इसको यूज़ करते समय। अगर आप उन प्रिकॉशंस को लेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड के रिस्क से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा, इसमें मैं आज आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, वो है क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल। अगर आप क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल को नहीं समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर उठाएंगे, किसी न किसी जगह ट्रैप में फंस जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इसकी बिलिंग साइकिल को। तो इसके लिए एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपकी बिल डेट, इसमें एक बिल डेट होती है और इसमें एक होती है पेमेंट की डेट। तो मान लीजिए कि आपकी बिल डेट है 1 तारीख, महीने की 1 तारीख है। तो मान लीजिए 1 जनवरी को बिलिंग डेट के दिन आपका बिल बना, तो उसको आगे आपको 20 दिन और मिलते हैं। यानी 1 जनवरी को जो बिलिंग डेट आपका बना है, उसमें बिल बना है, वो सारा का सारा अमाउंट पे करने के लिए आपको 20 और दिन मिलेंगे। 21 जनवरी आपकी लास्ट डेट होगी, उसके पहले पहले आपको बिल पे करना होगा। तो अब इस जो बिलिंग डेट पे है वो कौन से खर्चे आपके जोड़े गए, तो वो पिछले महीने के खर्चे जोड़े जाते हैं। यानी आपने इसके पिछले वाला बिलिंग डेट क्या हुआ होगा, 1 जनवरी के पहले आपका बिलिंग डेट रहा होगा 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर की बिलिंग डेट के बाद क्या आया, 2 दिसंबर। तो आपने जो 2 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर के बीच जो भी शॉपिंग करी होगी उसका और 1 जनवरी का भी मिला के ये पूरे दिन का एक जितना भी आपने एक्सपेंस किया है वो बिल बन गया। वो बिल आपको 1 जनवरी की बिलिंग डेट को तैयार हो गया। तो 1 जनवरी की बिलिंग डेट को आपका बिल तैयार हो गया, तो उसको आपको पे करेंगे आगे 20 और दिन, यानी 21 जनवरी तक। लेकिन मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें उसको थोड़ा पहले ही पे कर दें, या आपकी सैलरी या ऐसा कुछ रेगुलर इनकम आती है तो उसमें भी अगर उसी बीच में पड़ती है आपकी 1 जनवरी से लेकर के और 21 जनवरी के बीच में, तो उसमें आप ऑटो डेबिट भी लगा सकते हैं यदि आप नेट बैंकिंग वगैरह यूज कर रहे हैं। तो बिलिंग साइकिल को समझना क्यों ज़रूरी है, इसमें लिखा रहता है कि आपको 50 दिन तक की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, 1 जनवरी को जो आपका बिल बना है वो पिछले 50 दिन का नहीं है, वो 2 दिसंबर से लेके और 1 जनवरी के बीच जो आपने शॉपिंग की है उसका है, और उसको पे करने के लिए आपको मिला और 20 दिन। यानी आपने 2 दिसंबर को पिछले महीने में जो ख़रीदा था उसके लिए तो 50 दिन मिला, लेकिन जो आपने आज ही 1 जनवरी को ख़रीदा है उसके लिए आपको सिर्फ 20 दिन मिला। तो इस छलावे में ना आए कि आपको जिस दिन ख़रीदा है उसके बाद 50 दिन मिलेगा। तो बिलिंग साइकिल के अंदर ही आपको बिल पे करना होता है, रीपे करना होता है। अब दोस्तों, अगर आप बिलिंग साइकिल को समझ गए हैं तो मैं अब इसको बेनिफिट्स बताऊंगा आपके कि जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसको यूज़ करके आप कुछ पैसे कमा भी सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। कि आपने सपोज कीजिए कि आपको आइडिया लग गया कि कितना आपका मंथली बजट है, तो वो मोस्टली आप ऑनलाइन, ऑफलाइन या ग्रॉसरी स्टोर से जैसे भी आप शॉपिंग करते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, या जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, होटल का बिल और भी तरह तरह के बिल आप जो पे करते हैं वो क्रेडिट कार्ड से सारे के सारे बिल पे कर सकते हैं। पेटीएम का टॉपअप हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वो सारा क्रेडिट कार्ड से आप पे करें। और जो आपका क्रेडिट कार्ड में लगभग आपका मंथली बजट बन रहा है उतना बैलेंस अपने कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके रख दें, और जब क्रेडिट कार्ड का साइकिल आए तो उसको पे कर दें। तो इस तरह आप देखेंगे कि जितना आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कर रहे हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट्स तो मिल ही रहे हैं, साथ के साथ उसी के इक्विवेलेंट अमाउंट, क्योंकि आज आपने खर्च कर दिया लेकिन पेमेंट उसको कर रहे हैं आप 50 दिन के बाद, तो उस पैसे को आप अपने पास पहले से ही रखें, क्योंकि आप उसको पे करने जा रहे हैं 50 दिन के बाद। तो वो जो 50 दिन का इंटरेस्ट है वो आप कमाएंगे। इस तरह से आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक ठीक ठाक 2%, 3%, 4% जो भी आप जहाँ भी आपने उस पैसे को पार्क किया है, सेविंग अकाउंट में पार्क किया है या उसको आपने कहीं डेट म्यूचुअल फंड में डाल दिया है, तो उतना इनकम वो आपको जनरेट करके दे देगा।
चलो आगे अब देखते हैं और बेनिफिट्स। एक तो ये हो गया पहला बेनिफिट कि आप उससे पैसे कमा भी सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है उससे आप अपनी लोन की और अपनी इंश्योरेंस की EMIs को लिंक कर सकते हैं। उसके क्या फ़ायदे होंगे कि जिस डेट को आपके लोन की EMI कटनी है वो डेट बाउंस नहीं होगी, क्रेडिट कार्ड से वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएगी। तो आपको बाउंस की वजह से जो पेनाल्टी वगैरह देनी पड़ती थी वो अब नहीं देनी पड़ेगी। आप किसी वजह से भूल गए और आपके पास वो पैसा नहीं था तो आपका जो SI फेल्योर के हैं वो चार्जेस बैंक काट लेता है, तो वो चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। इसी प्रकार क्या होता है, इंश्योरेंस की प्रीमियम अगर आप इसके साथ लिंक कर देते हैं तो एक निर्धारित तिथि की जब आपको इंश्योरेंस की प्रीमियम कटनी थी, स्पेशली जब आपकी इंश्योरेंस मंथली पे कर रहे हैं, तो आपको इसके साथ लिंक करने से बहुत फ़ायदा रहता है। क्योंकि अगर आपका वो डेट मिस हो गया तो आपकी पॉलिसी तो हो सकता है 7 दिन या महीने भर का कई बार ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर देते हैं तो पॉलिसी आपकी लैप्स नहीं होती है। लेकिन दोस्तों उस पीरियड में जब आपका ग्रेस पीरियड है, आपने जिस डेट को जमा करना था और जिस डेट को एक्चुअली जमा किया, उसके गैप के बीच में आपका इंश्योरेंस या जो कहें रिस्क कवर है वो ख़त्म हो जाता है। उस बीच में अगर कोई घटना या दुर्घटना घट गई तो आपको इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इससे लिंक करने से क्या रहेगा कि ये इंश्योर हो जाएगा कि आपकी जिस डेट को प्रीमियम कटती है उसी डेट को प्रीमियम कटेगी। ये दोनों ही फ़ायदे मैं खुद यूज कर रहा हूँ। और तीसरा जो आपको बताया था, क्रेडिट कार्ड का यूज करके पैसे कमा भी सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ और फ़ायदे जो मुझे समझ में आए हैं मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने अकाउंट डिटेल्स या नेट बैंकिंग के या कार्ड जो अपना डेबिट कार्ड होता है उसके डिटेल्स कहीं सेव नहीं करने होते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव कर दीजिए, और ये मैं SBI क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके बता रहा हूँ। उसके जो डिटेल्स हैं आप उसको सेव कर दीजिए। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है हल्का फुल्का कहीं फ्रॉड है, ऐसा कुछ जरा भी संदेह हो तो तुरंत उस कार्ड को बंद कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड SBI क्रेडिट कार्ड आपको तुरंत रिपोर्ट करने पे 100 रुपये की कीमत पे एक नया क्रेडिट कार्ड आपको भेज देगा, उसको यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जबकि अगर आप अकाउंट डिटेल कहीं गलती से शेयर कर देते हैं तो आपको अगर उस ऐसे में पूरा अकाउंट आपका बंद करना पड़ सकता है, स्टॉप करना पड़ सकता है, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जबकि क्रेडिट कार्ड को बंद करना और दूसरा क्रेडिट कार्ड लेकर के स्टार्ट करना कहीं ज़्यादा आसान है। आप ऑनलाइन पेमेंट्स जो करते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट्स भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके करें, काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं उसके। और आप मेनली जो इसमें ऑफ़र्स मिलते हैं जब आप मोबाइल ख़रीदते हैं या ऐसा कुछ खरीदते हैं तो उसके ऑफ़र्स में SBI क्रेडिट कार्ड के मैंने बहुत बार फ़ायदे उठाए हैं। मैंने मोबाइल लिया, यहाँ तक कि मैंने स्पेक्स खरीदे अपने, उस हर जगह ख़रीदारी में SBI क्रेडिट कार्ड्स का मैंने फ़ायदा उठाया। तो आप भी ये फ़ायदा ज़रूर उठाएं। दोस्तों अगर आप साल भर में 50,000 रुपये तक का भी लेन देन कर लेते हैं, इससे ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ीस होती है वो नहीं देनी पड़ेगी। यानी क्रेडिट कार्ड को रखने के लिए कुछ चार्जेस लगाते हैं, वो 599 या 499 वो कार्ड के ऊपर होगा। वो आप जो यूज़ कर लेते हैं 50,000 रुपये का तो वो चार्जेज आपके ऊपर नहीं लगते हैं। इसके अलावा भी कई बेनिफिट्स हैं जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, आप उनको रिडीम कर सकते हैं। उनको आप अपने बिल पेमेंट के लिए भी रिडीम कर सकते हैं या उनसे कोई ऑफ़र मिल रहा है तो कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों थे इसके जो बेनिफिट्स मैं खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय मैं कौन कौन सी सावधानियाँ बरतता हूँ, क्या क्या मैं प्रिकॉशंस लेता हूँ। तो सबसे पहला प्रिकॉशंस क्या है कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट देख करके ना खर्च करें, आप अपनी लिमिट देख करके खर्च करें। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो सकता है आपकी 5 लाख की हो, लेकिन आपकी रिपेइंग कैपेसिटी क्या है, आप कितना रीपे कर सकते हैं, उस कैपेसिटी के आधार पे ही आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। और हो सके तो जितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट है या जितना आपके यूजुअली मंथली खर्चे आते हैं क्रेडिट कार्ड से, उतना बैकअप में पैसा कहीं ना कहीं रखें ज़रूर, कि किसी वजह से अगर आप नहीं पे कर पाए तो आप वो बैकअप पैसे से क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देंगे। तो बिलिंग साइकिल पूरा होने से पहले ही वो बिल पे कर देंगे तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चूक गए तो आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज़ लगती हैं और वो काफ़ी आपको कष्टदायक हो जाएगा अगर आप बिलिंग साइकिल चूक गए और पेमेंट नहीं कर पाए। तो बैकअप लेकर के चलें और केवल उतनी ही खरीदारी करें जितनी आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है, ना कि जो क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट की लिमिट है। दूसरा प्रिकॉशन मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट कार्ड को जो उसका बिल है मैं कभी भी कैश से पे नहीं करता हूँ, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप कैश से पे करेंगे
तो कैश हैंडलिंग चार्ज लग जाएगा, जो आपका व्यर्थ में आपकी जेब से चूना लगेगा, जिसकी लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप SBI कार्ड्स का ऐप डाउनलोड करें, उसमें और भी बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे आप अपने पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, आप अपना स्टेटस कभी भी देख सकते हैं, अपना पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बिल ट्रांजैक्शन, अनबिल, बहुत सारे उसके कार्ड ऐप के फ़ायदे हैं, उनका ले सकते हैं। साथ में उसके थ्रू अपना बिल भी पे कर सकते हैं। अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप योनो ऐप से पे करें, उसमें अपने कार्ड डिटेल सेव कर लें, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पे करें, लेकिन कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल ना पे करें। आप चेक के थ्रू भी बैंक जा कर के इसका बिल पे कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? नेट बैंकिंग, SBI कस्टमर्स के लिए योनो ऐप, या फिर SBI कार्ड्स का ऐप। इसके अलावा एक प्रिकॉशन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल नहीं करता हूँ। कैश विड्रॉल करने पे क्या होता है, जिस दिन आपने कैश निकाला उसी दिन से अच्छा खासा हैवी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। वो कार्ड टू कार्ड डिफ़र करता है, लेकिन जैसे ही आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है, उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। एक और प्रिकॉशन मैं यूज करता हूँ, जो ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो टच फ्री टैप वाली सुविधा हो गई, कार्ड को टैप करके तुरंत पेमेंट हो जाता है, या कई जगह आपको पिन नहीं डालना पड़ता है छोटे अमाउंट के लिए, वो भी सुविधा होती है, या कई जगह OTP के बिना ही छोटे ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। कई सारे जोमेटो जैसे ऐप होते हैं, वो छोटे ट्रांजैक्शन बिना OTP के पे हो जाते हैं, लेकिन वो आपसे परमिशन मांगेगा। तो दोस्तों उसको परमिशन मत दीजिएगा, टच फ्री वाले पेमेंट्स मत कीजिएगा, आप OTP या फिर पिन वाले ऑप्शन वाले ही पेमेंट करिएगा। इसके अलावा अंत में जो प्रिकॉशन सब बताते हैं वो मैं भी बताऊंगा कि अपने कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर नहीं करने हैं, ना तो अपना OTP शेयर करना है, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स शेयर करने। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।